श्रद्धास्पद आत्मवृंद तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु का सादर प्रणाम स्वीकारिएगा। बचपन से वर्तमान तक नामक पुस्तक के 35वें शीर्षक का अंतर्गत वृद्धावस्था जीवन की शाम तो नहीं के ख खंड के पहले अंक का संक्षिप्त ही वाचन कर रहा हूँ। आमतौर पर वृद्धावस्था की गणना 60वें साल के प्रवेश द्वार से शुरू मानी जाती है। संभवतः इसी आधार पर सरकारी कर्मचारी की सेवाओं में 60 साल पूरे होने पर सेवा मुक्त करने का प्राविधान बना। 60 साल के बाद भले ही भौतिकवादी पुष्टाहार जैसे अनवरत अनार आदि फल, दूध, दही, घी, काजू, किशमिश, बादाम, हरी सब्जियां आदि के सेवन से, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भवन में रहने से, अनवरत आधुनिक वाहन यानों के सैर करने से, आधुनिक उपकरणों द्वारा मनोनुकूल मनोरंजन करने से, अर्थात खुशियों के बराबर खुराक नहीं, शोक बराबर रोग नहीं, चिंता ही चिता है, जिनकी उनकी क्या उम्र होगी। कुछों का तरोताज़ा शरीर और मन प्रसन्न रहता है, किंतु सर्वकटु सत्य है कि उनमें भी वृद्धावस्था के प्राकृतिक लक्षण आ जाते हैं। शारीरिक वृद्धावस्था और बौद्धिक वृद्धावस्था के दो भेद से यह द्विधा होती है। पहला है शारीरिक वृद्धावस्था। 95% लोगों में शारीरिक बल, अंग्रेजी में जिसे स्टेमिना कहते हैं, रहता है, किंतु पूर्व जैसी स्फूर्ति, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेंथ कहते हैं, घट जाती है। जैसे बच्चे के हाथ को मजबूती से वे पकड़ तो लेंगे, किंतु दौड़ में उसको पकड़ नहीं पाएंगे। शरीरस्थ सभी पुर्जे कार्यरत मशीन के पुर्जों वत घिसते रहते हैं। चाहे कितनी भी अच्छी मशीन हो, किंतु अनवरत 60 साल तक काम करने से वह अवश्य ही घिस जाएगी। पुर्जे प्राकृतिक और लौकिक द्विधा पुराने होते हैं। क खंड है प्राकृतिक ऐसे जैसे कि प्रकृति में स्थित प्रत्येक जड़ और चेतन प्राणी, विभिन्न वनस्पतियाँ, पेड़ भी एक निश्चित अवधि के बाद सूख कर गिरते हैं। जानवरों के शरीर भी निश्चित समय पर समाप्त होते हैं। ऐसे ही अनेक सुरक्षाओं के बाद भी शरीर का अवसान तो होना और होना ही है, चाहे वह शरीर पुरुषोत्तम राम, कृष्ण, बुद्ध आदि का ही क्यों न हो। बचपन, निर्दोष अवस्था, युवावस्था, ऊर्जावस्था और वृद्धावस्था अर्थात परिपक्वता। 60 साल को प्रायः अपराह्न के समय ढलते सूर्य की भांति समझिए। शरीर को एक प्रकार का वाहन समझो और अंग प्रत्यंग उसके पुर्जे। आदमी द्वारा बनाए गए एक स्कूटर, कार आदि वाहन के वैधानिक मान्यता वर्तमान नियमानुसार मात्र 15 साल के लिए ही होती है, अर्थात उसका प्रमाण पत्र 15 सालों तक के लिए ही राज्य परिवहन विभाग से जारी होता है। वह भी तब जबकि उस वाहन के पुर्जों को औसतन प्रत्येक 2-3 माहों में धुलाया जाए, पुर्जों की अवलेहों से मालिश कराई जाए, अनवरत पुराना तेल बदला जाए, तब जाकर 15 साल की ही सही उम्र होती होगी। वाहन की कीमत 15 सालों तक बदले गए विभिन्न पुर्जों की कीमत कृत उसकी सेवा शुश्रूषा में हुआ खर्चा एवं उसकी सुरक्षा में हुए तनाव की लागत, अमूल्य एवं निर्मूल्य होने पर उसके पुर्जे इतनी सेवा के बाद भी अनुपयोगी हो जाते हैं। किंतु परमात्मा द्वारा बनाए गए निःशुल्क एवं अमूल्य शरीर रूपी वाहन, जिसके पुर्जे रूपी अंगों की 60 सालों तक सफाई नहीं की गई, तब भी अनवरत सेवा के कारण अब घिसने शुरू होते हैं। अवनी, धरती, मिट्टी तत्व, अम्बु, पानी, अनल, आग, अनिल, हवा, आकाश, शून्य, भ, भूमि, ग, गगन, व, वायु, आ, अग्नि, न, नीर, इन 5 प्रकृति तत्वों और परमात्मा द्वारा प्रदत्त आत्मा से युक्त शरीर रूपी वाहन अमूल्य होता है। मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाले वाहन तो अनवरत साफ सफाई करने पर भी बहुत ही कम उम्र के होते हैं। ईश्वर द्वारा निर्मित शरीर रूपी वाहन के नाक,
आँख, कान आदि पुर्जों की प्रायः अधिकांश लोग साफ सफाई नहीं करते, तब भी वे पुर्जे सामान्य शतायु के होते हैं। धन्य है वह परमात्मा जिसने इतने शक्तिशाली पुर्जे मानव को दिए। लापरवाही करते हुए भी 60 साल की उम्र पूरी होने पर प्रायः खून घटनी शुरू होती है। वाहन में तेल कम हो तो उसके इंजन पर जोर पड़ता है। शरीर में खून कम होने से हृदय, फेफड़े, गुर्दे आदि सभी पुर्जों पर दबाव बनने से शरीर कमजोर ही होगा। खून की कमी से ठंड अधिक लगती है। आंतों में ढीलापन आने से जठराग्नि मंद, पाचन शक्ति कमजोर, भूख प्यास कम लगती है, स्मरण शक्ति कम, कमर रीढ़ की हड्डियों में झुकाव, पराधीनता का आभास, आँख, नाक, कान, दांत कमज़ोर होते चले जाते हैं, नींद कम आती है, बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। भले ही वर्तमान में विभिन्न रासायनिक तेल, साबुन, उपटनों के प्रयोग से असमय ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हाथ पांव में ही नहीं अनेक अंगों में असंतुलन होना शुरू हो जाता है। गठिया रोग प्रायः वृद्धावस्था में ही होता है, जबकि बच्चों में प्रायः लाखों में एक को होता होगा। शारीरिक कंपन, घबराहट अधिक होती है। पुरुष ग्रंथि बढ़ने से अनेक बार लघुशंका होती है। खून की कमी और दांतों के अभाव में शब्द वाणी अस्पष्ट होती चली जाती है। बाल्यावस्था और युवावस्था में नहीं अपितु वृद्धावस्था में ही मृत्यु सन्निकट दिखती है कि चौथी अवस्था में तो अवश्य ही मरना है। बार बार यह विचार आने पर अपने को असुरक्षित समझते हुए अपनों और अपनी संपत्ति के प्रति अधिकाधिक मोह बढ़ता है। पूर्व अर्जित संपत्ति कब खत्म हो जाए डर सताती है। स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंता केशा नखा नरा की तरह ही वृद्ध की प्रायः अनदेखी होने लगती है। पुरुष वृद्धावस्था में कमा नहीं पाता, उसे राजकोष वाले कर्ज भी नहीं देते। धन संचय नहीं कर पाने से उसमें नारियों की अपेक्षा अधिक चिड़चिड़ापन या क्रोध आता है। क्रोध से मोह अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति भ्रंश अर्थात स्मृति में भ्रम होता है। स्मृति भ्रंश अर्थात स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश होता है। बुद्धि नाश से सर्वनाश होता है अर्थात ज्ञान शक्ति के नाश होने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। अपनी स्थिति से गिरने का भाव है कि अनेक पुरुष कर्तव्य को छोड़ अकर्तव्य करते हैं। फलतः उनके व्यवहार में कटुता, कठोरता, कायरता, हिंसा, प्रतिहिंसा, दीनता, जड़ता और मूढ़ता आदि दोष आते हैं। इसीलिए उनका शीघ्र पतन हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता अध्याय 2 श्लोक 63। पुरुषापेक्षा नारियों में माया, मोह, लालित्याधिक्य गुणों से उनमें सहन शक्ति, सेवा भाव, श्रमशीलता अधिक होती है। वृद्धावस्था के लक्षणों से पूर्व 50 साल के बाद वाहन चलाने के अधिकार पत्र अर्थात ड्राइविंग लाइसेंस का मात्र 5 साल का ही नवीनीकरण होता है। प्रति 5 साल में नवीनीकरण करना पड़ता है। मैंने पढ़ा था कि 70 साल पूरे होने के बाद तो नवीनीकरण का प्राविधान भी नहीं है। भविष्य में संशोधित नियम होंगे, पता नहीं, प्राणदाता ही जाने। खंड है लौकिक रूपेण, जैसे किसी मशीन की नियमित सफाई, धुलाई, रंगाई करने से उससे लंबे समय तक सेवा लेते हैं, ऐसे ही मनुष्य प्रकृति प्रदत्त अपने शरीर के पुर्जों अर्थात आँख, नाक, कान, गला आदि अंगों को अवसान पर्यंत अनवरत प्रक्षालन, तेल मालिश, संयमित सुपाच्य आहार विहार, ज्ञान, ध्यान, निधिध्यासन, योग, प्राणायाम के द्वारा सक्रिय और आंतरिक स्वस्थ रख सकता है। इस अंक में इतना ही। ओम प्राणदाता परमात्मा की दुर्वदेणिम्या, बागदेवी की दुर्वदेणिम्या, धूप शिमोल्या, चांग फुल्या, तुम भी अपना संस्मरण सुनाया। ओम।